एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BS स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा हुआंगजी था उसने उस ऑलरेडी जो ड्रैगन जैसे मुंह वाले सांप था उसे धमका दिया था। वो बड़े प्यार से यहाँ पर सबको देख रहा था। तभी चो एनिंग कहता है पहला स्पिरिचुअल वेपन कौन लेना चाहेगा। तभी वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल वेपन के लिए जो प्रोसीजर था वो बहुत ही अलग किस्म का था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट थे। नियो सिंह तो इतना डरा हुआ था कि वो पहले आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। ये विजन सोचता है कि क्यों ना पहले उससे की जाए। लेकिन तभी के तभी आगे सामने शुयंग आता है। शुयंग यहाँ पर जैसे ही आगे आता है तो वो सांप उसे देखने लगता है, मुस्कुराता है और कहता है तुम लगता है कि तुम नागेश शक्ति से आए हो। शुयंग कहता है आपको कैसे पता। वो मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें नहीं पता, मेरा मुंह ड्रैगन जैसा है और मेरा शरीर सांप जैसा। मैं नागेश शक्ति का बहुत टाइम से उसे सर्व करता था। पहले मैं तुम्हारे स्कूल में हुआ करता था और मेरे ही पूर्वजों ने उस जगह को सेट किया था। हमारे यहाँ पर सर्व बोली जाती है और समझी भी जाती है। पर इतने टाइम से रहते रहते इंसान अगर दूसरों की भाषा बोल सकता है, समझ सकता है, तो मुझे भी इंसानों की भाषा बोलनी और समझनी आ गई थी। वो मुस्कुराता है और कहता है किस तरीके का वेपन चाहिए तुम्हें। तुम्हारी पर्सनैलिटी से तो लगता है कि तुम्हें ये वेपन बहुत अच्छा रहेगा। वो अचानक से अपनी भट्टी से बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और एक वेपन अपने हाथ में से निकालता है। वो वेपन कुछ और नहीं बल्कि एक चाकू थी। यहाँ पर शुयंग कहता है ये चाकू ये किस लिए। तो मुस्कुरा कर वो कहता है फ्यूचर में तुम्हें ये बहुत काम आने वाला है लिटिल बॉय, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। शुयंग उस अपने स्पिरिचुअल वेपन को पाकर खुश तो नहीं था, पर वो ले लेता है। यहाँ पर तभी के तभी विंग और जंगछा भी आगे बढ़कर लेने चाहते हैं, लेकिन पहले जंगछा आ जाता है और कहता है मुझे भी वेपन चाहिए। तभी वो मुस्कुराते हुए ड्रैगन कहता है ओह इतने इम्पेशेंट कौन हो तुम, गरुड़ द्वार के लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे लक्षण गरुड़ द्वार जैसे नहीं है। याद करने दो, तुम्हारे पास से खुशबू आ रही है लोटस की। लोटस फायर से आए हो, जियांग हो। तभी यहाँ पर जंगछा हैरान हो जाता है और कहता है आपको कैसे पता। मुस्कुराते हुए वो कहता है इंसानी खुशबू मुझे बहुत आकर्षित करती है। तुम्हारे साथ ये जो लड़का खड़ा है काले कपड़ों में ये भी तुम्हारी ही जगह से आया है। इसकी खुशबू भी लोटस फायर जैसी है, पर तुम मुझे किसी और की याद दिलाते हो। तभी लेंथूजी उसे घूर के देखने लगता है तो वो कहता है अच्छा लिटिल बॉय तुम चाहते हो स्पिरिचुअल वेपन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन में सोचता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें क्या देना सही रहेगा। तभी वो आदमी अपने हाथ में एक कंगन अलग सा निकाल के देता है जो कि एक ब्रेसलेट जैसा था और उसे उंगली और हाथ दोनों में पहना जा सकता है था। जंगछा उसे देख के कहता है जीडियन दे रहे हैं आप मुझे, आपको कैसे पता कि हमारी फैमिली में मेरी मदर की साइड से इस वेपन को हमारा स्पिरिचुअल वेपन माना जाता है। वो सांप मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा अगर मैंने कहा है कि मैं सालों से यहाँ हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्चे मैंने तुम्हारे न जाने कितने खानदानों को यहाँ सर्व किया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे खानदानों को सर्व करने के बावजूद मुझे नहीं पता होगा कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पर अब विभूषण कहता है कि मुझे भी कुछ चाहिए। तो वो कहता है तुम अभी नहीं, तुम्हें मैं सबसे लास्ट में देना चाहूँगा। विंग कहता है पर क्यों। तभी लेंथूजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इससे बहस मत करो। धीरे धीरे करके एक एक करके सारे अपने स्पिरिचुअल वेपन को लेने लगते हैं। विंग देख रहा था कि उसने उसे जैसे ही पीछे रहने के लिए कहा, विंग को लगता है कि शायद ये मन चला सांप उससे कोई भी चीज़ देना नहीं चाहता, उसे अवॉइड करना चाहता है। विंग मन में लेंथूजी से कहता है कितना बुरा है ये इंसान, ये मुझे स्पिरिचुअल वेपन क्यों नहीं देना चाहता। लेंथूजी कहता है शायद उसके मन में स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि यहाँ पर वो इतने सालों से रह रहा है, बहुत एक्सपीरियंस है उसे। बहुत सालों से उन्होंने इंसानी दुनिया के बहुत सारे कल्टीवेटर को सर्व किया है, शायद उनका कोई मकसद हो। विजन कहता है कि ये सांप कैसे इंसानों की बोली बोल सकता है। तभी लेंथूजी कहता है हैरानी की बात नहीं, ये यहाँ पर बहुत पहले से है। ये यहाँ पर ना जाने कितने
एंशियंट टाइम की लैंग्वेजेस को जानता है जो हम पहले बोला भी नहीं करते थे। हमारे ना जाने कितने हज़ारों साल पुराने वाले पूर्वज बोला करते थे। विंग कहता है मुझे यकीन नहीं आता, ये इतना ओल्ड है, इसे सारी चीज़ों का पता है। खुशबू से ही इसने चंचा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगा लिया। यहाँ पर लहंतुजी कहता है ये खुशबू से लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह के हैं, इन सब का पता लगा लेता है। विंग कहता है वो ये तो पहली बार मैंने ऐसे गुण देखा। यहाँ पर एक एक करके सारे अपने स्पिरिचुअल वेपन ले लेते हैं। तब विंग की बारी आती है। विंग जैसे ही आगे जा रहा होता है तभी लहंतुजी कहता है मेरे दोस्त को कुछ भी मत कहना। वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है सांप और कहता है ओह तो तुम लिटिल बॉय, तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और वो यहाँ पर विंग उसके पास जाता है। तभी वो सांप विंग की आंखों में देखता है। लहंतुजी कहता है उसकी आंखों में मत देखना, लेकिन विंग उसकी आंखों में देखता है। तभी वो सांप अपनी सर्प भाषा में कहता है तुम्हें किस तरीके का स्पिरिचुअल वेपन चाहिए। विंग मानो जैसे हिप्नोटाइज हो गया और विंग उसे जवाब देने लगा कि मुझे एक अच्छा स्पिरिचुअल वेपन देना जिससे मैं बुराई को खात्मा कर सकूं। यहाँ पर बहुत मुस्कुराते हुए वो जो सांप था वो विंग को देखता है। सारे के सारे लोग शॉक्ड हो गए थे कि विंग हिप्नोटाइज होकर यहाँ पर जिस भाषा में बात कर रहा है वो भाषा उनकी अपनी बोली हुई भाषा नहीं। यहाँ पर विंग को पता ही नहीं होता कि वो सर्व भाषा में बात कर रहा था। लहंतुजी भी आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप का जो बैरियर था वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का था। लहंतुजी घबरा जाता है। मास्टर चू वेनिंग भी अपना वेपन निकाल रहे होते हैं, लेकिन तभी के तभी वो स्नेक उन लोगों की तरफ देखता है और उन्हें संकेत देता है कि इसमें कोई हार्म नहीं है। यहाँ पर जो कि लहंतुजी था वो घबरा गया था, तो मास्टर चू वेनिंग कहते हैं रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर विंग और वो बात कर रहे होते हैं और वो कहता है तुम्हें आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं बच्चा। तुम्हें एक ऐसा स्पिरिचुअल वेपन मैं देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे आगे चल के बहुत काम आएगा। याद रखना, इसका अच्छा उपयोग करना। ये वेपन वैसे तो हमारे नागिन घराने के नाग शक्ति का सबसे अच्छा वेपन है। ये वेपन तुम्हारे लिए उत्तीर्ण है, सबसे ऊपर है, क्योंकि पहले इंसान हो तुम गरुड़ द्वार से जिसे ये वेपन मिलने जा रहा है। और वो अपने हाथ में एक काला धुआं निकालता है और उस काले धुएं में से एक निकलती है काले रंग की फ्लूट जिस पे लाल रंग की यहाँ पर टसल लटकी हुई थी। वो विंग को वो देता है। विंग कहता है फ्लूट, मैं इस बांसुरी का क्या करूँगा। मुस्कुराते हुए वो सांप कहता है फ्यूचर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। भविष्य में तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये कोई छोटी मोटी ऐसी वैसी बांसुरी नहीं है। ये बांसुरी जिस धातु की बनी हुई है वो न जाने कितने बुराइयों को कंट्रोल कर सकती है। बस इसे बुरे हाथों में लगने मत देना। विंग यहाँ पर उसे एकटक देख रहा होता है और कहता है बांसुरी बजाकर आपको लगता है कि मैं किसी भी फील्ड में किसी भी लड़ाई को जीत सकता हूँ? ये तो बांसुरी है, मुझे तो कुछ अच्छा वेपन चाहिए था। वो सांप मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें अभी नहीं पता, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगे। वो मुस्कुराते हुए लहंतुजी की तरफ देखता है और कहता है कैसा लगा विंग का, यानी कि इस बच्चे का वेपन। विंग कहता है आपको कैसे पता कि मेरा सरनेम विंग है और मेरा नाम विंग है। मुस्कुराते हुए वो जो सांप था वो जाता है और कहता है मैं भूतकाल, प्रेजेंट, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकता हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। अफसोस, अगर मैंने ये चीज़ किसी के सामने डिस्कस की तो श्रापित हो जाएगा ये पूरा जहान। मैं हर चीज़ देख सकता हूँ पर किसी को उसके बारे में बोल नहीं सकता। कैसी अजीब ज़िंदगी है ना, जब हम सब जानते होते हैं और फिर भी हम किसी को कुछ बता नहीं पाते। कितना दर्द लगता है ना, हम अपनी आंखों के सामने सबको मरते हुए देख सकते हैं। तुम्हें पता है जब तुम्हारे माता पिता यहाँ आए थे, विंग अपने माता पिता की बात सुन के हैरान हो जाता है। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारी माँ की आंखों में उत्साह था, बहुत खुशी थी। वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को ज्वाइन करके बहुत खुश थी। वो अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना करती थी जो उसका स्पिरिचुअल वेपन था, और उसका जोड़ीदार तुम्हारे पिता के हाथ में उसने पहनाया था। वो
एक ही ब्रेसलेट था जिसे अपने पार्टनर्स के साथ शेयर किया जा सकता था और वो दो में बदल जाता था। तुम्हारी माँ को पता चल जाता था कि तुम्हारे पिता खतरे में हैं या कहाँ हैं। पर अफसोस, जब वो यहाँ आई थी उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि मैंने उसका भविष्य देख लिया था। मुझे पता था कि वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगी, पर मैंने उससे ज़िंदा दिल औरत नहीं देखी। विंग कहता है, और मेरे पिता वो कैसे थे? पीछे मुड़ के वो इंसान देखता है और कहता है, बहुत अच्छे थे, बहुत सुलझे हुए थे, बहुत बहुत अच्छे थे, तुम्हारी माँ से तो बहुत प्यार करते थे। मैं चाहूँगा कि तुम्हारे पिता जैसा ही अल्फ़ा तुम्हें मिले। यहाँ पर विंग कहता है, आप उन लोगों को जानते थे? क्या मैं उन लोगों को देख सकता हूँ? वो कहता है, यही तो दुख है कि मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकता हूँ, पर बता नहीं सकता। मैंने कितने लोगों को यहाँ पर ज़िंदगी में रोते बिलखते और कितने लोगों का दर्दनाक अंत देखा है, पर जब मैं उन लोगों से प्रेजेंट में मिला होता हूँ तो वो बहुत मासूम होते हैं। उन्हें नहीं पता उनकी ज़िंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है। मुझे कभी कभी तो बहुत दिल करता है कि मैं अपने सारे रूल्स को तोड़कर उन्हें उनका भविष्य बता दूं, ताकि जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ कम हो। लेकिन कुछ चीज़ें हम नहीं बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम उस मोमेंट तो वो इंसान जी लेगा ना। विंग कहता है, क्या मेरा भविष्य बहुत ख़तरनाक है? वो बंदा मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये जो बच्चा तुम्हारे साथ है ना, इसे हमेशा अपने साथ रखना। विंग कहता है, क्यों? वो पीछे मुड़ता है और कहता है, लैन तूजी को मैं अपने साथ कैसे रखूं? क्या मैं इसे अडॉप्ट कर लूं? मुस्कुराते हुए वो सांप कहता है, अडॉप्शन? ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मैं जानता हूँ ये तुम्हारे साथ अक्सर रहेगा। वैसे ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, लेकिन तुम ज़्यादा डिलीशियस हो। वैसे तुम मेरा खाना भी बन सकते हो। विंग यहाँ पर घबरा जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी वो इंसान बैरिकेड्स हटा देता है और विंग को हिंदी भाषा में बात करने लगता है। विंग और उसने जो भी बात की थी वो सर्ब भाषा में की थी, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता था वो लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर लैंथूसी घबरा जाता है और विंग को हक कर लेता है। तभी मुस्कुराते हुए वो सांप कहता है, क्या तुम इसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहोगे? वो लैंथूसी के पास आकर बोलने लगता है। लैंथूसी उसे गुस्से में देखने लगता है। विंग कहता है, तुम इतने छोटे हो लेकिन तुम्हें इस सांप से डर नहीं लग रहा? लैंथूसी विंग की तरफ बहुत प्यारी आंखों से देखता है और कहता है, वी गगा, आपको चोट तो नहीं आई? वो मुस्कुराता है सांप और कहता है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ओफो, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हो? मैं इसे हार्म नहीं करूँगा। यहाँ पर लैंथूसी उसे घूरता है और तभी विंग से कहते हैं, वी गगा, आपको चोट तो नहीं आई? विंग यहाँ पर लैंथूसी के बिल्कुल घुटनों के बल बैठ के उसे देखने लगता है और कहता है, लैंथूसी देखो, ये मेरा स्पिरिचुअल वेपन है। हालांकि ये बांसुरी है, इन्होंने कहा है मेरे बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर लैंथूसी उसे हाथ लगाने वाला होता है बांसुरी को, लेकिन वो नहीं लगा पाता। यहाँ पर विंग कहता है, ये लैंथूसी हाथ क्यों नहीं लगा पा रहा? मुस्कुराकर वो सांप कहता है, ये तुम्हारा वेपन है, तुम्हारा वेपन है दुनिया के उन बुराइयों के खिलाफ। इसे दूसरे इंसान जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे। ये जितनी यहाँ पर रिसेंटमेंट एनर्जी को सोख लेता है, दूसरे लोग जो कि नागेश शक्ति से होते थे, वो इसे इजीली हैंडल कर सकते थे क्योंकि उनके ब्लड में डीमन ब्लड हुआ करता था। लेकिन तुम यहाँ पर डीमन ब्लड को कहीं से भी तुम उसका हिस्सा नहीं हो और तुम पहले इंसान हो जो करोड़ द्वार से इसे हाथ लगा सकता है, तो इसलिए तुम बहुत लकी हो। और मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें बहुत सोच समझ कर संभल कर इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक वेपन है। विंग कहता है, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो विंग को कहता है, इसे चोरी मत होने देना और इसे हमेशा संभाल के रखना और इसे गलत हाथों में कभी मत पड़ने देना। विंग हिलाता है सर और कहता है, सारे हंस रहे होते हैं कि विंग को एक बांसुरी मिली है। ओफो, एक बांसुरी से कोई कल्टीवेटर कैसे लड़ सकता है? विंग भी मन में सोच रहा होता है। तभी लैंथूसी कहता है, हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी म्यूज़िक सिखाऊंगा।
म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो किसी भी इंसान की गोल्डन कोर को बढ़ाने में, क्लिनजिंग म्यूज़िक उसके दिमाग को शांत करने में, उसकी की डाइवर्शन को रोकने में और बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। विंग कहता है ओ रियली? तो यहाँ पर एंथुसी कहता है फॉरबिडन एरिया में इसकी पूरी सूची रखी हुई है। विंग कहता है पर वो तो फॉरबिडन एरिया है ना, वहाँ जाना मना है। तो तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है वो ब्रदर वांगची को सारी चीज़ें पता हैं। अगर आप शिजुन वांगची से कहेंगे तो वो आपको सारी जगह लेके जाएंगे और आपको इस बांसुरी का उपयोग भी बताएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और रिसेंटमेंट जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं उन्हें खींचने वाली चीज़ है। इसे ईजिली कोई भी अच्छा और शुद्ध घर आने का इंसान हाथ नहीं लगा सकता। इवन गरुड़ द्वार के आप पहले इंसान हैं जो इस चीज़ को छू सकते हैं, वरना नागेश नाग शक्ति के लोग इसे किसी को भी छूने नहीं देते हैं। विंग कहता है ऐसा क्या है आखिर इसमें? वो देखता है कि वो बांसुरी दिखने में बहुत नॉर्मल थी पर उसका मटेरियल बहुत डिफरेंट था, बहुत हार्ड था, बाकी की बेम्बू स्टिक जैसा नहीं था और उसमें लाल कलर की टसल थी। वो काले रंग की बांसुरी थी जो उसके कपड़ों से बहुत मैच कर रही थी। विंग कहता है खैर छोड़ो। जो वेनिंग कहता है तुम्हें तुम्हारा स्पिरिचुअल वेपन मिल गया। वो उसके स्पिरिचुअल वेपन को देखकर हैरान तो था लेकिन कुछ नहीं बोलता और कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए। वो यहाँ पर फिर से उस स्नेक को, वो ड्रैगन मुंह वाले स्नेक को अंदर जाने के लिए बोलता है। वो कहता है मैं बाहर निकला हूँ तो थोड़ी ताज़ी हवा खा लेता हूँ, लेकिन चू वेनिंग अपने जेड टोकन का इस्तेमाल करके फिर से उसे अंदर सीज कर देता है। वो ड्रैगन जोर से चिल्लाता है और कहता है चू वेनिंग अगली बार तुम यहाँ किसी और बच्चों के साथ आए तो मैं तुम्हें उन बच्चों के साथ खा जाऊँगा। चू वेनिंग इग्नोर करता है उसकी बातों को। यहाँ पर विंग जो था वो मुस्कुराता है और कहता है ये स्नेक कितना ज़्यादा बोलता है ना। तभी लेंथुसी कहते हैं उसकी बकवास मत सुनो, तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना उसने? मैं तो डर गया था जब उसने आपको हिप्नोटाइज कर लिया। विंग कहता है नहीं, मैं आखिर किसी सांप का भोजन बनने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास एक कमाल की चीज़ आ गई, बांसुरी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हंस रहे होते हैं। वेनचाओ वेनशू से वो लोग टनल में फिर से मिलते हैं और वो वापस घर के लिए जा रहे होते हैं। वेनशो और वेनशू बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एक छोटा सा चाकू शुयांग को मिला है। यहाँ पर जंगछा को एक पावरफुल ज़ीडियन मिली थी जो कि इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकती थी और विंग को एक बांसुरी मिली है। वो विंग पे हंस रहे होते हैं पर विंग उन्हें इग्नोर करता है और विंग लेंथुसी को फिर से, जो कि थोड़ा सा थक रहा था, उसे अपनी पत्ती पे चढ़ा लेता है और वो वापस से गुसू के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो गुसू के लिए निकलते हैं और यहाँ पर विंग और लेंथुसी एक दूसरे से बहुत सारी चटर पटर कर रहे होते हैं। लेंथुसी को विंग के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगने लगा था। देखते हैं कि विंग आगे चल के लेंथुसी का होगा या लोवांगची का, क्योंकि लेंथुसी भी एक चिपकू आशिक है, एक सिद्धी आशिक है जो विंग का बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाला। और आखिर ये मिस्टीरियस बंदा है कौन जो जियांगचंग पूल में भी आ गया और जिनचंग पूल में वो विंग के लिए आया है जब उसे स्पिरिचुअल वेपन मिलने वाला है। ओफो, आखिर ये है कौन? इसका राज मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। देखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।